हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आज अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम लोग जानने वाले हैं ये ग्रासलैंड के बारे में, उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनके बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो था शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक है शीतोष्णकटिबंधीय और दूसरा है उष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हम लोगों ने पढ़ लिया है कि वो कौन कौन से हैं। प्रेरी है, स्टेपी है, पैम्पास हैं, डाउन्स हैं, वेल्ट्स हैं, कैंटबेरी हैं। आज हम लोग जानेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, मैंने जो ये बनाया है, ये समझिए कि हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है। तो बीचों बीच जो रेखा इससे गुजरती है 0 डिग्री की, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके नीचे 23.5 डिग्री पर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहलाती है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो घास के मैदान स्थित होते हैं उसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ये जो मैंने रफली मैप बनाया है, ड्रॉ किया है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका और यहाँ है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे महाद्वीप हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो अमेरिका में और यूरोप में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझे कि जो असल में उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको सवाना कहा जाता है। सवाना को ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का दूसरा नाम दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं और कुछ ऐसे देशों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो सवाना की विशेषता ये होती है कि इसकी घासें जो है काफ़ी लंबी होती हैं, कई फीट ऊंची जो है सवाना के घासें होती हैं। साथ ही नाटे और छितराए वृक्ष होते हैं। पेड़ ऐसे होते हैं जैसे उनकी हाइट कम होती है और वो छितराए हुए होते हैं। तो ऊपर से देखने में ऐसा दिखता है कि चारों तरफ घास ही घास फैली हुई है, पूरी तरह से ग्रीनरी और हरा हरा नज़र आता है। तो सबसे पहला जो घास का मैदान है वो है सवाना। सवाना के नाम से ही ये मध्य अफ्रीका में स्थित सवाना घास का मैदान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। तो सवाना घास के मैदान की विशेषता क्या है? ये जो सवाना घास का मैदान है, ये इस घास के मैदान में ही दुनिया की आदिम जनजातियों में से एक जो मसाई जनजाति है वो यहीं निवास करती है। दूसरी बात ये इसकी इम्पॉर्टेंट है कि इसी सवाना घास के मैदान में हमारे जो ये अफ्रीका का जो केन्या कंट्री है वह उसका एक नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कहते हैं मसाई मार। ये एक ही जैसा नाम है, मसाई जनजाति रहती है और वही मसाई मार राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है वो सवाना ग्रासलैंड में ही है। ठीक है, अब अगला है हमारा, पढ़ेंगे हम लोग अब दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका के घास के मैदानों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए लैनोस घास का मैदान जो वो कहाँ है, वेनेजुएला में। लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है वो कोलंबिया और गुयाना में भी है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन वेनेजुएला से ही पूछे जाते हैं कि लैनोस कहाँ है, तो वेनेजुएला में। तो ये सुनने में नाम एक जैसा लग रहा है। देखिए, लैनोस, नेजुएला, तो हम इसको पकड़ लेंगे जब एग्जाम में हमें करना होगा आंसर, तो आसानी से पकड़ा जाएगा, लैनोस, वेनेजुएला। नेक्स्ट है हमारा कंपोज या कंपास घास का मैदान भी इसको कहते हैं। ये वो घास का मैदान है जो मुख्यतः ब्राज़ील में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका कुछ भाग अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे में भी मिलता है। लेकिन इसमें भी मैं बता दूं, यहाँ भी क्वेश्चन ब्राज़ील से ही ज़्यादा बनते हैं कि ब्राज़ील में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो वो है कंपोज। नेक्स्ट है हमारा सेल्वास घास का मैदान असल में अमेज़न की बेसिन में ही स्थित है। लेकिन अगर कंट्री की हम बात करें तो कंट्री का नाम होगा बोलीविया देश में ही जो है सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है। सेल्वास घास का मैदान असल में अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वन सेल्वास के नाम पर रखा गया है। एक प्रकार का विषुवत रेखीय वृक्ष होता है जिसको सेल्वास कहते हैं, तो उसी के नाम पर इसको सेल्वास घास का मैदान रख दिया गया है। एक और घास का मैदान है जो दक्षिणी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये एक प्रकार का सवाना है जिसको ऑस्ट्रेलियन सवाना कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम आप पार्कलैंड भी देखेंगे। ये दरअसल वो सवाना है जो उष्णकटिबंध में पूरी तरह से ना होकर के शीतोष्ण कटिबंध में भी स्थित है, तो इसको शीतोष्ण सवाना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। अगर आपने इसे कवर कर लिया तो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट्स आप ले सकते हैं आसानी से।
तो आप बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ये एक छोटा सा वीडियो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पर, और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।